जय हिंद दोस्तों। जब आप क्लास में जाते हैं तो बच्चे को सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है ज्योमेट्री को पढ़ाने में। और जब हम मैथ की बात करें, सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इसमें बच्चे को कैसे हम ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट सिखाएं, ज्योमेट्री का जो आपको जितने भी कर्व्स होते हैं या नॉन कर्व्स होते हैं उसको कैसे बताएं बच्चे को, ताकि बच्चे आराम से समझ सकें। तो उसके बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेन हीले का थ्योरी काफ़ी फेमस है। उन्होंने ज्योमेट्री को कैसे पढ़ाएं उसके बारे में उन्होंने 5 सिद्धांत दिया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको ये जानना चाहिए। और ये सिद्धांत के मार्फत से अगर हम बच्चे को जज करते हैं और पहचानते हैं तो आपको सीटेट के साथ साथ अपने क्लास के रूम में जब आप जाते हैं टीचिंग करने के लिए तो आपको वहाँ भी बेनिफिट होगा और बच्चे को ऑब्जर्वेशन करने में काफ़ी सहायता होगा। तो बेन हीले ने कहा था कि पहला जो लेवल है वो है जीरो का लेवल। जीरो लेवल को हम विजुअलाइजेशन के माध्यम से जानते हैं। जब बच्चे को आप कोई भी ड्राइंग दिखाते हो या कोई भी पिक्चर दिखाते हो, चाहे स्क्वायर का हो चाहे रेक्टेंगल का हो, ये दोनों दिखाते हो और बच्चे को आसानी से समझ जाता है पिक्चर के माध्यम से, तो वो आपको जो लेवल है उसका विजुअलाइजेशन पावर अच्छा है, वो लेवल आपको जीरो कहलाता है और उसका नाम है विजुअलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में चक्षुकरण के नाम से भी जानते हैं। ये आपको काफ़ी लाभदायक होगा जब आप इस चीज़ को समझते। दूसरे लेवल की अगर हम बात करें तो एनालिसिस है। एनालिसिस में बताया है कि बच्चे क्या अगर हम एक जगह जो है रेक्टेंगल रखते हैं और दूसरे जगह अगर हम स्क्वायर रखते हैं तो क्या वो दोनों में डिफरेंस कर पाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का एनालाइज कर पाता है कि अगर एनालाइज है तो क्या है, अगर उसका विश्लेषण करो तो क्या है। तो अगर बच्चे इस ढंग का कर लेता है तो बच्चे का लेवल 1 यानी एनालिसिस मॉडल पर या उस लेवल पर बच्चे हैं, ये बेन हीले का कहना था। तीसरे की अगर हम बात करें दोस्तों तो इनफॉर्मल डिडक्शन होता है। इनफॉर्मल डिडक्शन के अंदर बच्चे ये भली भांति समझ जाता है कि भाई रेक्टेंगल क्या है, वो कैसे बनता है, और वर्ग क्या है, वो कैसे बनता है। ये कम्प्लीटली उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज आता है और उसके बारे में थोड़ा बहुत वो फार्मूला भी जानता है और सॉल्व भी कर लेता है। ये आपको कहलाता है इनफॉर्मल डिडक्शन। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट लेवल पे यानी चौथे लेवल की अगर हम बात करें तो ये जो कहलाती है ये कहलाती है डिडक्शन। और डिडक्शन लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। इसमें बच्चे भली भांति किसी भी चीज़ को फार्मूला सहित प्रूफ करना और प्रूफ करने के साथ साथ ये जान भी जाना कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी संपूर्ण ज्ञान हो जाता है इसके अंदर। ये आपका जो लेवल है ये डिडक्शन लेवल का है। और लास्ट जो है उसको हम बोलते हैं रेगर लेवल बोलते हैं। और रेगर लेवल वो लेवल कहलाता है जिसमें बच्चा जो है उसको तार्किक यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में आ जाता है, नए नए कॉन्सेप्ट के बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। और यही चीज़ आपको जो कहलाता है वो कहलाता है रेगर या बेन हीले का थ्योरी। तो आपको ये थ्योरी कैसा लगा, इससे अगर ये चारों चीज़ को या पांचों चीज़ को आप समझ लेते हैं तो आपको ज्ञान में वृद्धि आएगी और अपने क्लासरूम को बेहतर बनाने में मदद होगी और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए लाभदायक साबित होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।